प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक के हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल कैसे मिलता है, कब मिलता है, कितना पैसा लगता है और हॉस्टल में रहना सही रहेगा या फिर रूम लेकर के बाहर रहना सही होगा। ऑफिशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ और एक एक चीजों को डिटेल में बताता हूँ कि हॉस्टल कब मिलता है, कैसे मिलता है, कितना पैसा लगता है और हॉस्टल लेना सही रहेगा या फिर बाहर रूम लेकर के रहना सही रहेगा। ऑफिशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ। प्यारे बच्चों, एकदम बेसिक से और शुरू से मैं सारी चीजों को बताने वाला हूं क्योंकि मैं हॉस्टल में भी रह चुका हूं और बाहर भी रह चुका हूं। तो सारी स्थिति आपको क्लियर करके बताऊंगा, साथ ही साथ सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। किस प्रकार से आपका हॉस्टल होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हॉस्टल से। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हॉस्टल का मतलब क्या होता है। नॉर्मल भाषा में तो कह लीजिए कि रहने के लिए घर कह सकते हैं, या फिर जब भी आप पढ़ाई के दौरान पॉलिटेक्निक करने के लिए कहीं भी जाते हैं तो उस कॉलेज के द्वारा एक आपको घर कह सकते हैं या फिर रूम कह सकते हैं, प्रोवाइड किया जाता है जिसमें बच्चे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वही आपका हॉस्टल कहलाता है। फिर हॉस्टल में भी आपके दो प्रकार के हॉस्टल होते हैं। एक आपका बॉयज हॉस्टल हो गया, एक आपका गर्ल्स हॉस्टल हो गया। बॉयज में क्या होता है कि भाई बच्चे रहते हैं, गर्ल्स में क्या होता है कि बच्चियां रहती है। दोनों का हॉस्टल अलग अलग होता है। ठीक है, दो चीजों को समझ गए। अब चलिए सबसे पहले जो सबसे बच्चे ज्यादा डिमांड करते हैं भाई, खर्चे की बात करते हैं कि भाई कितना खर्चा लगेगा। अगर रूम लेकर के हम बाहर रह रहे हैं, रूम लेकर के बाहर रहने में सस्ता पड़ रहा है तो भाई हॉस्टल क्यों लेना। तो बच्चों का सबसे ज्यादा जो कहिए कि एक तरीके से डाउट होता है और जो समस्या आती है वो फीस की समस्या आती है कि भाई हॉस्टल में टोटल खर्चा कितना लगता है। ठीक है, तो यहीं से मैं शुरू करता हूँ। उसके बाद से सारी चीजों को डिटेल में मैं आपको बताते चलूंगा कि हॉस्टल कैसे होता है, किस प्रकार से बच्चे रहते हैं, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों की हॉस्टल की टोटल फीस, जो टोटल आपका खर्चा है वो कितना आपका लगेगा। ठीक है, और बॉयज की बात करें, गर्ल्स की बात करें तो दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया होता है, सेम चीजें होती हैं। थोड़ा सा पैसे के मामले में जो आपका मेस का खाने पीने का खर्चा होता है वो गर्ल्स का थोड़ा सा कम होता है, अभी मैं आपको बताते चलूंगा। बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी, चाहे बॉयज के लिए हो चाहे गर्ल्स के लिए हो, बाकी सारी चीजें फैसिलिटीज वगैरह सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, तो एक ही का मैं यहाँ पे करिए के बताऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ये केवल बॉयज के लिए है, गर्ल्स भी आप अपना समझते चलेंगे, सेम क्राइटेरिया है, सेम चीजें है। ठीक है, तो सबसे पहले फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका टोटल जो फीस लगेगा, सबसे पहले ये फीस है जो आपका हॉस्टल जो मिलेगा, जो आपको रूम मिलेगा या फिर कह सकते हैं जो आपको बिल्डिंग मिलेगा, उसका एक साल का, जैसे आप नॉर्मल भाषा में बाहर रूम रेंट पे लेकर के रहते हैं, वैसे आपके हॉस्टल का जो रूम का रेंट हो जाएगा वो आपका 2500 रुपया लगेगा। कितना लगेगा बच्चों? 2500 लगेगा। ये आपका कितने साल का होगा? एक साल का होगा। कितने साल का होगा? एक साल का होगा। ये पूरा पैसा जब आप स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति का फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये आपके स्कॉलरशिप में आपको वापस मिल जाता है। इतनी चीजों को समझ गए कि हाँ ये टोटल आपका 2500 रुपया आपके रूम का, जिस बिल्डिंग में जिस रूम में आप रहेंगे उसका रेंट का कहिए कि लगेगा 2500 रुपया। और ये एक साल का होता है, एक साल का लगता है, मंथली आपका नहीं लगता है। और ये पूरा आपको छात्रवृत्ति के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में वापस मिल जाता है, स्कॉलरशिप में आपके ऐड करके। अब तो ये खर्चा समझ गए आप कि हाँ ये एक साल का है। फिर सेकेंड ईयर में जाएंगे, फिर आप 2500 जमा करेंगे, फिर आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाएगा। इसी प्रकार से फाइनल ईयर में फिर दूसरी चीज और आपका कौन सा खर्चा लगता है, तो जो मेन आपका खर्चा लगता है आपका मेस का। मेस मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो दूसरा आपका खर्चा लगता है ये है आपके खाने पीने का, कह सकते हैं भाई, जो आपका खाना पीना होता है उसका खर्चा जो आपको हॉस्टल में मिलता है। इसका महीने का अगर बॉयज की बात करें तो आपका 3500। जैसे जैसे हो सकता है कि आप 5 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है तब तक 5000 हो गया हो। अभी फिलहाल की बात करें ऑलमोस्ट हर एक हॉस्टल में आपका 3500, महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई है तो 3500 के आसपास ये आपका मंथली लगेगा। कब का लगेगा ये बच्चों? किस प्रकार से लगेगा? ये ईयरली नहीं है, वार्षिक नहीं, ये आपका हर एक महीने में आपको देना होगा। जितना बच्चे रहते हैं, खाते पीते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका 3500 के आसपास हो सकता है। कहीं आपका 3200 हो, कहीं 3500 हो। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी हमारे हॉस्टल में हमारा 3500 चल रहा है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद हो सकता है कि आपका 5000 पहुंच जाए, वो अलग की बात है। ठीक है, तो 3500 रुपया ये आपका महीना, कल की एक महीने का आपका मेस का चार्ज होता है। वहीं इसी में गर्ल्स की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि बच्चियां थोड़ा सा कम खाती हैं, तो इनका 2500 या फिर आपका 3000 आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका मंथली चार्ज लगेगा। अर्थात जो खाने पीने का खर्चा है, जैसे मान लीजिए कभी सब्जी नॉर्मल है, सस्ता है, हर एक चीज सस्ती है, तो हो सकता है कि आपका 2500 में काम हो जाए। अगर महंगाई थोड़ी सी और बढ़ जा रही है तो आपका 3000 के आसपास देखने को मिल सकता है। सेम इसी प्रकार से बॉयज में हो सकता है कि सारी चीजें सस्ती हो तो आपका 3200 में हो जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ जाती है कभी कभी तो आपका 3500। तो ये कुछ कॉलेज में क्या होता है, अप डाउन होते रहता है कि जितना खर्चा आएगा उस हिसाब से बच्चों से लिया जाता है कि हाँ भाई इस महीने 3200 के हिसाब से खर्चा आया है तो सभी बच्चों से 3200 लिया जाएगा। और कुछ कॉलेज में क्या होता है बच्चों, ये फिक्स कर दिया जाता है कि नहीं, बॉयज वाले को 3500 देना पड़ेगा महीने
आप खाएं, हॉस्टल में रहें या फिर ना रहें, खाना पीना खाएं या फिर ना खाएं, आपको महीने का 3500 देना ही होगा। सेम उसी प्रकार से गर्ल्स की बात करें, उनमें फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ, महीने का आपका 3000 लगेगा। आप चाहे घर रहें, चाहे मामा के घर जाकर घूमें, आपको जैसे ही महीना पूरा होगा तो आपको इतना पैसा देना होगा। अब हर एक हॉस्टल का थोड़ा-सा अलग रूल होता है। जैसे हमारे यहाँ के हॉस्टल की बात करें, तो जैसे कोई बच्चा है, अगर मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि 15-20 दिन नहीं रहा या फिर छुट्टी चल रही है, तो उसका पैसा वगैरह नहीं लिया जाता है। मेस का जो पैसा वगैरह मान लीजिए कि 3500 लगने वाला था, तो उसका कार्ड फिट करके ही उस हिसाब से लिया जाता है। तो हर एक हॉस्टल का कह लीजिए कि अलग-अलग तरीके से रूल होता है, लेकिन हम मोटा-मोटी मान करके क्या चलेंगे, जो ज़्यादातर रूल चलता है कि हाँ भाई, आप रहें चाहे ना रहें, आपका टोटल फीस जो महीने का चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। तो टोटल फीस के रूप में मैंने आपको बता दिया कि जो 2500 आपका लगेगा वो कैसे लगेगा, आपका 1 साल का रहेगा, ये आपके स्कॉलरशिप के रूप में आपको वापस मिल जाएगा। फिर आपका लगेगा ₹3500, ये बॉयज़ के लिए है, और 3000 मान लीजिए ये गर्ल्स के लिए है। ये आपको मंथली देना पड़ेगा मेस के रूप में, खाने-पीने के चार्ज के रूप में। ये खर्चा समझ गए बॉयज़ और गर्ल्स, इसके अलावा और कोई आपका एडवांस में एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लगता है। ये टोटल आपका फीस और खर्चा मैंने आपको बता दिया। फिर फॉर्म फिलअप की बात करें, तो इसका फॉर्म फिलअप कब होता है? तो जैसे आपका पॉलिटेक्निक के कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, जैसे आपने जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, फिर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके से सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसे आपकी काउंसलिंग होगी, आपको सीट मिल जाएगा। सीट मिलने के बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका एडमिशन का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आप कॉलेज में जाएँगे, फिर कॉलेज में जाएँगे तब वहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है। इसका कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं आता है। आप कॉलेज में जब एडमिशन हो जाएगा, जाएँगे, तो वहाँ पे आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद से देखा जाएगा, अभी मैं आपको नीचे क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ कि कौन-कौन सा क्राइटेरिया देखा जाता है, किस बच्चों को मिलता है, किस बच्चों को नहीं मिलता है। भाई मान लीजिए कि 200 सीटें हैं हॉस्टल की, 500 बच्चे वहाँ पे अप्लाई कर दिए, फॉर्म फिलअप कर दिया हॉस्टल के लिए, तो सभी को मिलेगा नहीं। तो ये समझ गए कि हाँ, हॉस्टल का फॉर्म कब फिलअप होता है, जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, कॉलेज में आप जाते हैं, तब वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है? अभी आपको ऑनलाइन तरीके से इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आप कॉलेज में जाएँगे, तब वहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। वहीं पे जो बड़े बाबू होते हैं, वो बता देंगे कि हाँ, हॉस्टल का फॉर्म आप लेकर के यहाँ से फिलअप कर लीजिए। अब हॉस्टल आपको किस बेस पे मिलेगा? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 10 बच्चे हो गए, ठीक है? 5 सीटें हैं हॉस्टल की, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? अब 10 बच्चों में से किन 5 बच्चों को मिलेगा? तो उन 5 बच्चों को मिलेगा जिनका रैंक अच्छा रहेगा, और ब्रांच भी कहिए कि डिफरेंट रहना चाहिए सभी का। फिर कास्ट कैटेगरी देखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई, ओबीसी के बच्चों की बात करें तो 10 सीट केवल ओबीसी के बच्चों को दे दिया जाएगा। इसमें कास्ट कैटेगरी भी देखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन जो इन चारों में देखा जाता है, वो देखा जाता है कि आपका डिस्टेंस कितना है। भाई मान लीजिए कि आपको लखनऊ में कॉलेज मिला है, ठीक है? आपका घर लखनऊ में है। ठीक है? आपका घर लखनऊ में है। फिर एक और बच्चे को लखनऊ में कॉलेज मिला है, उसका घर गोरखपुर है। तो क्या पहले लखनऊ वाला जो बच्चा है उसको हॉस्टल मिलेगा, या फिर गोरखपुर वाला बच्चा है उसको हॉस्टल मिलेगा? अब ज़ाहिर-सी बात है कि ये बच्चा गोरखपुर वाला काफ़ी दूर से आया है, यहाँ के एरिया के बारे में जानता नहीं है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है। ये बच्चा है तो इसके पास मोटा-मोटी ऑलमोस्ट कुछ जानकारियाँ वगैरह होंगी, या फिर ये कहिए कि इसी लोकल एरिया का है, तो इसके सामने कोई समस्या नहीं आती है। तो सबसे पहले जो प्रेफ़रेंस दिया जाता है इन चारों चीज़ों में, वो सबसे पहले दिया जाता है डिस्टेंस को, कि भाई जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, कोई 300 किलोमीटर का होगा, कोई 500 किलोमीटर का होगा, तो सबसे पहले जो प्रेफ़रेंस दिया जाएगा वो 500 किलोमीटर वाले बच्चों को दिया जाएगा कि बच्चा ये काफ़ी दूर का है। फिर ऐसे करते-करते ऐसे नीचे-नीचे आ जाता है, जितनी सीटें खाली रहती हैं, तो ऊपर से डिस्टेंस वगैरह देखा जाता है कि हाँ भाई, ये बच्चा बहुत दूर का है, और ये कहिए कि पता नहीं इतनी दूर से आ रहा है, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, तो इसको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। ये मैं तब बता रहा हूँ जब ज़्यादा बच्चे हॉस्टल के लिए अप्लाई कर देते हैं, जैसे 500 बच्चे हो गए, 200 सीटें हैं, तो देखा जाता है कि हाँ, बच्चा कौन दूर का है, फिर रैंक वगैरह इसका अच्छा खासा है या फिर नहीं, ठीक है? ब्रांच कौन-सा है, फिर आपका कास्ट क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन मुख्यतः जो देखा जाता है, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें, वो आपका डिस्टेंस मैटर करता है, ठीक है? इतनी चीज़ों को समझ गए कि हाँ, किस बेस पे मिलता है, टोटल हॉस्टल में सीटें कितनी होती हैं, तो एप्रोक्सिमेटली जैसे हमारे कॉलेज की बात करें तो 150 के आस-पास, यही कहीं 200 होता है, कहीं 150 होता है, कहीं 300-300 तक सीटें होती हैं। इससे ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं, तो ये तो हर एक कॉलेज के हॉस्टल पे डिपेंड करता है, क्या उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना बड़ा बना हुआ है। लेकिन एवरेज मैंने आपको बता दिया, कहीं-कहीं 300 सीट, कहीं 150, कहीं 100, ऐसे-ऐसे आपको सीटें देखने को मिलती हैं। फिर फैसिलिटीज़ में आपको हॉस्टल में क्या-क्या मिलता है, मेस के तौर पे जो खाना मिलता है उसका चार्ज मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ, खाना-पीना आपको फ्री मिलता है, उसका चार्ज आपको मंथली देना होता है। इसके अलावा और क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो जैसे आपको बेड मिलेगा, ठीक है? इस प्रकार से आपका डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका हॉस्टल कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से होगा। एक यहाँ बच्चा रहेगा, एक यहाँ बच्चा रहेगा और एक बच्चा यहाँ रहेगा, ठीक है? 3 रहता है, और तीनों में क्या रहेगा बच्चों, आपका एक-एक बेड रहेगा, एक टेबल रहेगा, एक चेयर रहेगा, तीनों का, ठीक है? एक-एक बेड, टेबल, चेयर रहेगा, और एक-एक आपको अलमारी देखने को मिलेगा, आपके कहिए कि
उसी दीवार में ही अलमारी बनी होती है, कई जगह लकड़ी का बनाया जाता है, कई जगह उसी दीवार में फिक्स रहता है और उसके बाद उसमें दरवाजे वगैरह रहते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता था। तो एक बेड आपको मिलेगा, एक टेबल और एक चेयर, और सभी बच्चों को, तीनों बच्चों 3 रह रहे हैं तो एक रूम में, एक रूम इसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि हाँ, उसमें 3 बच्चे आराम से रह सकते हैं। बेड, आपका टेबल और चेयर और एक आपका पंखा रहेगा, ठीक है? ऊपर आपका पंखा रहता है और बल्ब वगैरह आपको खुद ही लगवाना पड़ता है, क्योंकि बल्ब वगैरह बच्चे कभी फोड़ देते हैं, अपना लगाते हैं तो लेकर के चले जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको, फैन वगैरह, टेबल वगैरह, चेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें, बेड वगैरह, ये सभी बच्चों को अलग-अलग मिलती हैं और एक रूम में ऑलमोस्ट 3 बच्चे रहते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आपका डिज़ाइन होता है। तो ये भी आप समझ गए कि फैसिलिटीज़ वगैरह क्या-क्या मिलती हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप देखिए, ये तो होता है कि चलिए गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाते हैं, वहाँ के हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कई सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं, तो वहाँ के हॉस्टल की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज वाले अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, भाई मान लीजिए कि वो आपको खूब पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, सुबह आपको दूध दे रहे हैं, अंडा दे रहे हैं, बढ़िया-बढ़िया पनीर खिला रहे हैं डेली आपको सब्जी के रूप में। तो हो सकता है कि वो महीने का आपसे 6,000 लें, आपसे 10,000 लें। तो ये तो प्राइवेट कॉलेज का के लिए जो हॉस्टल बनाते हैं, वो उनकी फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम मुख्यतः बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल की, तो हम प्राइवेट कॉलेज की ओर नहीं जाएँगे, ठीक है? इतनी चीज़ों को आप समझ गए, ये बॉयज़ वाले बच्चे समझ गए, ठीक है? गर्ल्स वाले भी समझ गए, सभी के लिए क्या-क्या चीज़ें होती है, कितना खर्चा लगता है। अब कहाँ-कहाँ पे आपके करिए कि हॉस्टल है। हाँ, एक और चीज़ कि बच्चे पूछते हैं कि सर हॉस्टल लेकर के रहना सही रहेगा या फिर रूम लेकर के बाहर रहना सही रहेगा, ठीक है? तो मैं आपको मोटा-मोटी जो मेरा आइडिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप हॉस्टल लेते हैं, आप बाहर करिए कि रूम लेकर के रहते हैं, रेंट पर मान लीजिए कि लेकर के रह रहे हैं। तो एक फ़ायदा देखिए, इसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे हॉस्टल में लेकर के रहते हैं तो आपका समय बचता है, समय कैसे बचेगा? भाई आपको खाना-पीना बनाना नहीं रहेगा, उस टाइम में आप पढ़ेंगे, पूरा खाना-पीना आपका बन करके मिलता है, आप मंथली उसके लिए पे कर रहे हैं ₹3500, तो आपको खाना-पीना नहीं बनाना होता है, इससे आपके समय की बचत होती है, ठीक है? तो ये एक हॉस्टल में रहने का फ़ायदा है। फिर आप ज़्यादा घूमते नहीं हैं बाहर, ठीक है? अब जो घूमने वाले बच्चे हैं वो बाहर रूम लेकर के रहेंगे, जो घूमने वाले बच्चे नहीं है भाई, उनको पढ़ने से मतलब है, तो ज़्यादा अब जब बाहर रूम लेकर के रहने लगेगा, हॉस्टल से बार-बार निकलना नहीं होता है, तो ज़्यादा घूमेंगे नहीं। तो इस केस में आपके, इसमें भी आपके समय की बचत होती है और पढ़ाई पे आप थोड़ा-सा ज़्यादा एक तरीके से फ़ोकस्ड होते हैं, ठीक है? ये कुछ फ़ायदे वगैरह हैं। और हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में देखिए, ये कमी कभी महसूस नहीं होती है कि हाँ यार, हम अकेले पड़ गए हैं, आप किसी के रूम में जाते हैं, अपने दोस्त के रूम में जाते हैं, बगल वाले के रूम में जाते हैं, कभी इधर मौज-मस्ती करते हैं, कभी उधर मौज-मस्ती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हॉस्टल में, ठीक है? बाहर रूम लेकर के आप रह सकते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा घूमने वाले हैं या फिर आपको, कई सारे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हॉस्टल में आप रह रहे हैं, अगर बैंगन का सीज़न है, तो हो सकता है कि आपको 1 महीने बैंगन देखने को मिले, ठीक है? गोभी का सीज़न है, तो हो सकता है कि आपको 1 महीने लगातार गोभी खिलाया जाए। लेकिन बाहर रूम लेकर के रहेंगे, तो आप अपनी रुचि के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगेगा, उस हिसाब से आप खाना-पीना बनाएँगे, खाएँगे। डेली पनीर खाने का मन करेगा, डेली आप पनीर खाएँगे। लेकिन हॉस्टल में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, हॉस्टल में जो चीज़ें अधिकतर सस्ती रहती हैं, वही चीज़ें आपके हॉस्टल वगैरह में बनाई जाती हैं, ठीक है? तो ये खाने-पीने का मैटर कुछ बच्चों के सामने आ जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, हॉस्टल छोड़ करके रूम बाहर लेकर के रह जाते हैं। और रूम बाहर लेकर के आप रहते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं। जैसे लखनऊ की बात करें, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका 2,000 रेंट लगेगा, ठीक है? ये केवल रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? फिर खाना-पीना आप बनाएँगे, खाएँगे, उसका खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप नॉर्मल सिटी में कहीं रह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ की बात करें, संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी में सारी फैसिलिटीज़ हैं। हॉस्टल पे आपका रोड है, सॉरी, आपके कॉलेज, जो आपका कॉलेज है वो एकदम हाईवे पे ही है, एकदम रोड पे ही है, एकदम मेन कहिए कि सिटी कह सकते हैं यूँ ही, ठीक है? कि हाँ, सिटी में ही है। उसमें गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल भी है, खाने भी ठीक-ठाक, खाना वगैरह भी ठीक-ठाक मिलते हैं, हर एक फैसिलिटीज़ वगैरह है। और आप, अच्छा नहीं लगता है अगर हॉस्टल में, तो आप कॉलेज के पास ही बगल में आपको सारे रूम देखने को मिल जाएँगे, गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी। तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे एक तरीके से फिट-फाट है, यहाँ पे कोई दिक्कत, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आप चाहे रूम लेकर के बाहर रहना, अगर आप एक तरीके से फ्रीडम चाहते हैं कि हम थोड़ा बहुत घूमना भी चाहते हैं, कहीं जाना भी चाहते हैं, ठीक है? अपने हिसाब से खाना बना करके खाना चाहते हैं, तो आप रूम लेकर के बाहर रहिए। रूम लेकर के बाहर रहेंगे तो वही आपका 1,000 आपका रेंट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता है यहाँ पे। फिर उसके बाद से खाना-पीना बनाएँगे, खाएँगे, तो वही आपका 2,000, इसमें मान लीजिए कुछ चीज़ें आपको घर से लाना पड़ता है और कुछ चीज़ें शुरू में आपको व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे गैस वगैरह हो गया, तो 2-2 लोग, 3-3 लोग क्या करते हैं, ग्रुप में मिल करके रूम बाहर लेते हैं। तो कोई गैस ला दिया या फिर पैसा मिला करके गैस वगैरह खरीद लिए, या फिर जो भी सामग्री वगैरह हो, बर्तन वगैरह या फिर जो भी सामग्री मार्केट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें बच्चे मैनेज कर लेते हैं, 3-4 ग्रुप में रहते हैं और आपका 1,000 पर स्टूडेंट का आपका रेंट हो जाता है। तो वही 3-4 हज़ार में बाहर भी आपका काम चल जाता है और 3-4 हज़ार में आपका हॉस्टल में भी आपका काम चल जाता है, ठीक है? लेकिन हॉस्टल में एक आसानी रहती है कि हाँ, आपको खाना वगैरह बनाना नहीं है, तो आपका पूरा टाइम एक तरीके से बच जाता है। लेकिन बाहर रूम लेकर के रहते हैं, तो आपको मार्केट खुद भी करना होगा, खुद ही करना होगा। खाना आपको खुद ही मिल करके, ग्रुप में है 3-4 लोग, तो बनाना होगा। तो इसमें थोड़ा-सा समय आपका चला जाता है। हालाँकि ये भी सही है, दोनों सही है, आपकी रुचि जिसमें होगी, आप वहाँ की ओर, उसकी ओर जा सकते हैं। अब ये इन सारी चीज़ों को समझ गए, अब तो कुछ आपको यहाँ पे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेन मामला फँसता है बच्चों का फीस का, तो फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, और दूसरा मामला फँसता है बच्चों का कि इसका फॉर्म कैसे कब फिल अप होता है। तो एडमिशन में, जब आपका ऑफलाइन कॉलेज के लिए आप एडमिशन में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हाँ, यहाँ पे आप हॉस्टल का फॉर्म फिल अप कर दीजिए, ठीक है?
अब मेन है एक और चीज़ कि कहाँ-कहाँ पे हॉस्टल है भाई। अगर मान लीजिए कि आपके 147 टोटल आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, ठीक है? तो सभी में आपको हॉस्टल देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मुख्यतः आपके 70 से 80 ही कॉलेज ऐसे होंगे जहाँ पे हॉस्टल होगा, क्योंकि हर एक कॉलेज में हॉस्टल होता नहीं है। कई जगह बन रहा है, कई जगह तैयार हो गया है, कई जगह हॉस्टल है ही नहीं, तो 70 से 80 कॉलेज में हॉस्टल होगा। तो इसकी लिस्ट मैं क्या करूँगा बच्चों, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा कहाँ-कहाँ पे हॉस्टल है। जैसे अभी मुख्यतः मैं आपको बता दूँ, हमारे कॉलेज की बात करें, संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी, ये बेस्ट लेवल का कॉलेज है एक तरीके से। हाईवे पे है, मेन आपके रूट पे है, और इसमें गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है, तो यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं है। फिर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ठीक है? आपका मुरादाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, ये कुछ टॉप लेवल के कॉलेज हैं, उसमें कहीं के हॉस्टल की फैसिलिटीज़ वगैरह है। बाकी इसकी पूरी लिस्ट वगैरह मैं आपको क्या कर दूँगा, आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा, आप देख लेंगे। और आप अपने स्तर से जब भी आप, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जिसको हॉस्टल चाहिए, वो बाहर रूम लेकर के नहीं रह सकता है, तो जब भी आप एडमिशन लेंगे, तो एडमिशन से पहले आप वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ, यहाँ पे हॉस्टल है या फिर नहीं। पता चले कि आप हॉस्टल के भरोसे जा रहे हैं, वहाँ पे हॉस्टल है ही नहीं और रूम बाहर लेकर के आप रह नहीं पाएँगे, तो इस केस में आपके सामने समस्या क्रिएट हो सकती है। तो आप खुद भी अपने स्तर से देख लेंगे, बाकी इसकी लिस्ट वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा कि हाँ, यूपी में कहाँ-कहाँ पे हॉस्टल है और कहाँ-कहाँ पे हॉस्टल नहीं है। तो आई होप कि आप इन सारी चीज़ों को समझ गए, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हॉस्टल की रिगार्डिंग, कि क्या है, कैसे है, कितना फीस है, कब फॉर्म फिलअप होता है, किस बेस पे अलॉटमेंट होता है, टोटल सीटें कितनी होती हैं, क्या-क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। और वही जो बॉयज़ के लिए रूल होता है, सेम गर्ल्स के लिए रूल होता है, सेम चीज़ें भी लगती हैं। बस फीस में जो मेस का खाने-पीने का खर्चा है, अगर बॉयज़ का 3500 आ रहा है, तो गर्ल्स का आपका 3000 या फिर 2500 आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।